एक पति पत्नी के बीच रोज झगड़ा हो जाता। पति दिन भर मेहनत मजदूरी करके घर आता, पत्नी से किसी न किसी बात पे झगड़ा हो ही जाता। रोज रोज के झगड़े से पति तंग आ गया। एक दिन उसने अपने पत्नी को प्यार से समझाया कि तू मुझसे मत लड़ा कर। पत्नी बोली, क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। पति ने तरकीब लगाई, कुछ कीले लाकर पत्नी को दी और बोला, तुझे जब भी गुस्सा आए इसमें से एक कील दीवार पर ठोक देना। शुरू में तो पत्नी ने वैसा ही किया। जब उसको गुस्सा आता उसमें से एक कील निकालकर दीवार पर ठोक देती। फिर उसे एहसास हुआ कि कील ठोकना आसान काम नहीं है। वो कोशिश करने लगी अपने गुस्से पर काबू करने की। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अब रोज का झगड़ा होना भी बंद हो गया। फिर एक दिन पति ने कहा, तुझे जब भी लगे कि गुस्सा शांत हो गया है दीवार से एक एक कील निकाल देना। पत्नी ने फिर वैसा ही किया। जब उसे लगता उसका गुस्सा शांत हो गया है, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल पा रही है, दीवार से एक कील हटा देती। अब समय के साथ दीवालों से कीलें तो हट गई, लेकिन उन कीलों से दीवालों पर हमेशा के लिए गहरे निशान पड़ गए। उस पति ने अपने पत्नी को जो समझाया हमारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। पति ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, अपने शब्दों से, अपने लहजों से, अपनी प्रतिक्रिया से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं तो उनके दिल पर भी एक गहरा निशान पड़ जाता है। दोस्तों, मेरी माँ को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। जिस दिन मेरा जन्म होना था उसी दिन मेरी माँ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले फिल्म देखने गई थी। यही कारण है कि मेरा जन्म सिनेमा हॉल में ही हो गया। मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो अम्मा अम्मा चिल्लाता है, लेकिन भैया जब मेरा जन्म हुआ तो सिनेमा सिनेमा चिल्ला रहा था। अच्छा, धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और इंजीनियर बनते ही मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी वाले दिन जब मैं जयमाल पर बैठा था तो एक आदमी आया, मुझे सोने की चैन गिफ्ट में देने लगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी बीवी बोली, ले लीजिए ना, कम से कम 10 तोले का होगा। वो बोला, अरे भाभी जी 12 तोले का है। इतने में मेरे ससुर जी आ गए, बोले, क्या बात है? मैं बोला, ये मेरे कंट्रैक्टर साहब हैं, आपके न्योते पर यहाँ आए हैं और मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। ससुर जी बोले, हैं रिश्वत? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोला, रिश्वत नहीं, मैं तो तोहफा दे रहा हूं। ससुर जी बोले, जब तोहफा दे रहे हैं तो लेने में क्या बुराई है? मैं बोला, आज इनका तोहफा कबूल करूं, कल इनका मिलावट वाला सीमेंट भी कबूल करना पड़ेगा। इतने में मेरी सास बोली, अरे वाह, खरा सोना है मेरा दामाद। ससुर जी बोले, सोना है तो पिघला कर नेकलेस बना सकती हो। हे भगवान, मेरी बेटी की तो किस्मत ही फूट गई। ये मेरा दामाद तो ईमानदार निकला।
अच्छा मैं बता दूं भैया, किसी तरह से शादी भी हो गई, विदाई भी हो गई, लेकिन सुहाग रात का सत्यानाश हो गया। अच्छा सुहाग रात वाले दिन मेरी बीवी बोल रही है, कितनी गर्मी है ना। मैं बोला अरे ये तो सर्दियों का मौसम है। वो बोली पता नहीं क्यों मुझे इतना गर्मी लग रही है, ऐसा करो एसी चला दो। कहाँ है एसी? मैं बोला अरे भाग्यवान, एसी नहीं है, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है। वो बोली ही आप सही बोल रहे हैं। वो बोली ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी लाई तो बोलती है अरे ये तो ठंडा नहीं है, शायद आपको फ्रिज का ठंडा पानी पीने की आदत होगी। मैं बोला मुझे तो मटके का ठंडा पानी पीने की आदत है, फ्रिज नहीं है। वो बोली मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं, इतने बड़े इंजीनियर हैं तो क्या घर में फ्रिज और एसी भी नहीं है? मैं बोला ना फ्रिज है, ना एसी है, ना टीवी है, ना वीसीआर है, ना वॉशिंग मशीन है। वो बोली मैं समझ गई, आपने सोचा होगा पहले इन सब चीजों को कोई संभालने वाली आ जाए फिर खरीद लूंगा। मैं सही बोल रही हूँ ना? मैं बोला अरे नहीं मेरी जान, ये सब चीजें खरीदने की मेरी औकात ही नहीं है। बढ़िया यार। अच्छा किसी तरह से मेरी शादी भी हो गई, सुहाग रात का सत्यानाश भी हो गया, लेकिन माफ करना दोस्तों, एक चीज मैंने आप लोगों से बताया नहीं, मेरी जो बीवी है ना, एक नंबर की लालची औरत है। हाँ यार मैं सही बोल रहा हूं। एक दिन हम छत पर रात को टहल रहे थे, मैं आसमान में तारों को देखकर बोला ऐसा लग रहा है आसमान में फूल खिले हुए हैं और ये अभी आकर हमारी झोली में गिर जाएंगे। वो बोली अरे अगर गिरना ही है तो सोने चांदी के सिक्के बनकर गिरे, एक एक सिक्के से ढेर सारे फूल खरीदे जा सकते हैं। अच्छा एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था तो वो मुझे मेरा टिफिन लाकर देने लगी। मैं बोला क्या है इसमें? वो बोली ब्रेड बटर जैम। मैं बोला अरे कभी कभी रोटी और पराठे भी दे दिया करो। वो बोली चुप करो, अमीर लोग सिर्फ ब्रेड बटर और जैम ही खाते हैं। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, हमेशा अमीरी का नशा लिए घूमती रहती है। कहती है आज गरीब हैं तो क्या हुआ, कभी न कभी तो हम भी अमीर हो जाएंगे। अच्छा टिफिन उफिन लेकर जब मैं ऑफिस चलने लगा तो बोला मैं जा रहा हूं। वो बोली इतने शान से बोल रहे हो जैसे ऑफिस नहीं अमेरिका जा रहे हो। अच्छा एक दिन वो बोली सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, ऐसा करो आज छुट्टी कर लो, मुझे सिनेमा दिखा दो। मैं बोला सिनेमा ही देखना है तो वो तो मैं तुम्हें छुट्टी के बाद भी दिखा सकता हूं, छुट्टी क्यों करना। वो बोली आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे चूरन तो नहीं दे रहे हो ना, टाइम से घर आ जाना। उसकी फूटी किस्मत देखो, मुझे टाइम से छुट्टी ही नहीं मिली और घर आने में मुझे देर हो गई। घर तो आ गया दोस्तों,
लेकिन घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। किसी तरह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते बोलते घर के अंदर पहुंचा तो बोल रही है, आ गए। मैं बोला माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। वो बोली ठीक है, भगवान किसी को औरत का जन्म ना दे, ये पति होते ही क्या है, बदन पे मलने वाला साबुन, और औरत खाना बनाने वाली मशीन। मैं ही पागल थी, पूरे गली में ढिढोरा पीट दिया कि आज मेरे पति मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। मैं बोला अरे मालिक ने रोक लिया तो मैं क्या करूं। बोली तो मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसका मुझे पूरा आशा और विश्वास है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल पर जो भाई बहन या बड़े बुजुर्ग पहली बार आए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।